भी गुम है मंजिल भी गुम ज़मीं आसमां, सब दिशाओं के जाने कब से है खोए सारे निशान। छाया हुआ है एक धुआं, धुंधला सा है सारा समा। राह वीरान है, रुत परेशान है, जिंदगी सोच के जैसे हैरान है। क्या खुशी होती है, क्या है गम, ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम। देखो, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत करना, और इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो। मैं और पापा तुम्हारे साथ में हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम वल्लभगढ़ जाओ और पता करो कि आदित्य कैसा है, किस हाल में है। ठीक है निधि जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। वीरेन, तुम्हें नहीं लगता हम कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं? क्या मतलब? मतलब निधि आदित्य से प्यार करती है और आज भी निधि उसका इंतजार कर रही है। लेटे रहो, लेटे रहो। मैं कौन हूँ? मैं यहाँ कैसे आया? बेटा, ये तो आपको ही पता होगा कि आप कौन है, हमें कैसे पता है? बाबूजी, क्या आपको सच में कुछ याद नहीं? बाबूजी, याद करने की कोशिश कीजिए। क्या हुआ था आपके साथ? कैसे हुआ यह हादसा? बहुत ही भयानक हादसा हुआ था बाबूजी। अब हमें क्या पता आप कौन सी गाड़ी में सवार थे। बहुत सी लाशें पड़ी हुई थी वहां पर। वो तो अच्छा हुआ कृष्णा की माँ वहां से गुजर रही थी और हमें आकर बता दिया, तो हम लोग आपको वहां से यहाँ ले आए। बाबूजी, हमें तो लगता है आपकी उम्र लिखी हुई थी, वरना उस हादसे में तो कोई भी नहीं बचा। आप लोग रहेंगे गंवार के गंवार ही। अरे अभी अभी बाबूजी को होश आया है और आप लगे सवाल पर सवाल पूछने। अरे उनकी याददाश्त चली गई है, बहुत नाजुक हालत है उनकी। अगर वो दिमाग पर जरा भी जोर डालेंगे तो वो पागल भी हो सकते हैं। अब आप लोग, कोई उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई कुछ भी नहीं कहेगा, और आप सब लोग उन्हें अकेला छोड़ दें। चलो बाहर चलो। बेटी, अब जब इन्हें होश आए तो मुझे बुला लेना। जी। प्रतीक, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर तो वाकई बहुत कमाल का है। एक डॉक्टर होने के बावजूद इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर मैंने तो पहली बार देखा। क्यों भाई, डॉक्टर इंसान नहीं होते? तुम्हें पता नहीं थी, प्रतीक एक अच्छा डॉक्टर होने के साथ साथ एक अच्छा पेंटर भी है। भाई वाह, डॉक्टर साहब के इस हुनर का तो हमें पता ही नहीं था। इसे तो बचपन से ही पेंटिंग और पढ़ने का शौक रहा है। अरे प्रतीक, निधि को अपनी पेंटिंग सिखाओ ना। श्योर, आइए। कहाँ? मेरे पेंटिंग रूम में। रूम तो यहाँ पर आएगा नहीं, हमें ही जाना पड़ेगा। Come on.
अरे ओ भाई जी, इधर गाड़ी किधर मिलेगी? अरे ओ भैया जी, हमसे कुछ कहा भैया? ओ हाँ भाई, तुमसे ही पूछ रहा हूँ, इधर गाड़ी किधर मिलेगी? गाड़ी गाड़ी? रेलगाड़ी? अरे स्टेशन तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। ओ नहीं जी, रेलगाड़ी नहीं, गाड़ी जिसमें लोग बैठ के इधर से उधर जाते हैं। अरे छकड़े की बात कर रहा है गधे। छकड़ा? ओ व्हाट इज छकड़ा? अरे भाई, मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ी। यहाँ मोटर गाड़ी नहीं चलता है, छकड़ा चलता है, छकड़ा। आपको जाना कहाँ है? ठाकुर अजय प्रताप सिंह की हवेली, वल्लभगढ़। वल्लभगढ़ जाना है। तो एक काम करियो, यहाँ से टीकमगढ़ तक का एक छकड़ा पकड़ लो। टीकमगढ़ से दूसरा छकड़ा मिल जाएगा आपको, तो सीधा वल्लभगढ़ आपको उतार देगा। छकड़ा, फिर एक और छकड़ा। तो भैया अब ये भी बता दो, ये छकड़ा कहाँ मिलेगा? छकड़ा यहाँ पीछे से मिल जाएगा। छकड़ा के बाद एक और छकड़ा। चढ़ जा बेटे छकड़े पे, भली करेंगे राम। वाओ, ब्यूटीफुल। डॉक्टर साहब, आप कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते हैं। निधि जी, पेंटिंग्स कहाँ आई? मैंने तो बस ऐसे ही कैनवस पे इधर उधर रंग बिखेर दिए। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं आप। कितनी गहराई है इनमें। आपकी पेंटिंग्स में कलर्स की हार्मनी देखकर मुझे ताज्जुब होता है। एक ऐसा इंसान जो दिन भर बीमार और बीमारियों से घिरा रहता हो, जो फोटो के नाम पे एक्सरे देखता हो, उसकी पेंटिंग्स में इतने रंग, वो कैनवस पर इतने सुंदर रंग कैसे बिखेर सकता है? निधि जी, मेरी दो दुनिया है। एक दुनिया वो है जहां पर अस्पताल है, बीमार है, बीमारियां हैं, और दूसरी दुनिया इस कमरे के अंदर है। इस कमरे में मेरे साथ सुर है, संगीत है, ब्रश है और कैनवस भी। सच मानिए तो मुझे ये दोनों ही दुनिया बहुत पसंद है। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल करूं? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? जी नहीं, पूछिए। आपने कभी किसी से प्यार किया है? जी नहीं। तो फिर आपकी पेंटिंग्स में इतनी गहराई, इतने जज्बात कहाँ से आए? निधि जी, अच्छी कविता लिखने के लिए या अच्छी पेंटिंग्स बनाने के लिए किसी से प्यार करना तो जरूरी नहीं है। कहाँ खो गई आप? जी, जी कहीं नहीं। आइए। क्या घूर घूर के देख रहे भाई? कभी इंसान नहीं देखा तुम लोगों ने? इंसान तो देखा है, लेकिन टोपी चश्मे वाला बंदर नहीं देखा। बंदर बोला मेरे को? बंदर बोला? हाँ बोला। बोल, क्या कर लेगा? बताऊं क्या? नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। बताने की जरूरत थोड़ी है, वो तो देख ही रहा है। कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ओ भाई, और कितने लोग चढ़ाओगे इस गाड़ी में? जगह कहाँ है? अरे बाबूजी, परेशान क्यों कर रहे हो? हैं?
इतनी देर से बहुत टेंशन देते जा रही हो, बहुत देर से बकबक किए जा रही हो तुम। उतरना है तो उतर जाओ यहीं पे आप। देखो भैया, मैंने टीकमगढ़ तक का डबल किराया दिया है और तुम और लोग नहीं चढ़ा सकते। डबल किराया दिया है तो कोई एहसान नहीं किया मेरे में तुम। अरे जगह कहाँ है लेकिन? तू बहुत परेशान किए जा रही है, उतर इससे। अरे 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 ओ, 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 तेरी, अरे कहाँ छोड़ दिया मुझे? कहाँ जाना है? किधर जाऊं? कैसी लगी पेंटिंग्स? बहुत अच्छी आंटी। अच्छा आंटी जी, अब हम लोग चलते हैं। अच्छा जी, नमस्ते, बहुत शुक्रिया आने का। आंटी खाना सचमुच बहुत अच्छा था। शुक्रिया, ऐसे ही आते रहना। जीते रहो, खुश रहो। माँ मैं इन्हें बाहर तक छोड़ के आता हूँ। चाचा साहब, वो मैं सोच रहा था कि मैं पवित्रा के गांव चला जाऊं, वहां जाकर उसके मामा साहब से मिलकर उन्हें सारी सच्चाई बता दूं। हो सकता है सच्चाई जानने के बाद वो उसे वापस अपना ले। Guys, wanna try something new? Let's go for it. À droite, à gauche. Left. À droite, à gauche. Right. Si t'es à ta nouveau, perds d'amour. Left. C'est ma porte gauche, allez avec moi quoi. Come on. Vamos, la perdemos. Veux je me n'abade. Quelle une timorate. Veux je me n'abade. Na 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 na. Guys, dessert? The all-new Tiago. It's seriously fun. मच्छी को देखा तो ऐसा लगा मच्छी को फ्राई कर दूं। स्टाइल देख रहे हो? सुरमई के साथ लव स्टोरी चल रही है। कबीर भाई अब देखो, बोलेंगे। ब्रो, मच्छी के मामले में 1 2 का 4 4 2 का 1 नहीं करना चाहिए, एकदम फ्रेश रहना चाहिए मेरी तरह। इसीलिए लिशियस समुंदर से घर के अंदर 24 आवर्स में वैक्यूम पैक्ड। क्या बोले जा रहा है? पहले ट्राई तो कर। झकास। कभी कुछ तो ओरिजिनल कर। ले एक और खा। Fish lovers के जितने नखरे उतने हमारे भी। Delicious for the love of meat. 90 मिनट्स में फ्रेश फिश मंगाओ। डाउनलोड नाउ। प्रतीक, हाँ माँ। निधि अच्छी लड़की है ना? हाँ। सुंदर है, सुशील है, संस्कारी है, बड़े शहर में पली बड़ी लेकिन अपने संस्कार नहीं भूली। मुझे तेरी यही बात अच्छी नहीं लगती। अच्छी खासी लड़की सामने है, वो भी हाथ से निकल जाएगी। अच्छा माँ, शादी वाला झगड़ा हम किसी और दिन कर लेंगे। फिलहाल मुझे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है। तेरे लिए शादी को छोड़ के बाकी हर बात इंपॉर्टेंट है। बता क्या बताना है? माँ मैं कुछ दिनों के लिए इंदौर जा रहा हूँ, मेडिकल कॉन्फ्रेंस है, उसको अटेंड करने के लिए। मैं भी चलूं। मैं भी जरा देखूं क्या इंपॉर्टेंट चीजें करता रहता है। ठीक है, चलो आओ, देख लेना। अरे 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 मुझसे क्यों डर रहे हो भाई? चल भाई। क्या करें? चल भाई, चलते रहो। इधर उधर। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। किससे पूछूं? कोई बंदा ही नहीं है। इनसे पूछता हूं, इनको पता होगा।
और मैं क्या पैरीपना बकरी जी, पैरीपना। आप बता दो वो लबड़ कहाँ है? ये ठाकुर अजय प्रताप सिंह की हवेली कहाँ पे है? उधर जाऊं? नहीं? ओहो। अरे अनु बेटे, ये किताब भी साथ में रखो। जी पापा। प्रणाम। अरे आओ आदित्य। बेटे देखो, हमने तुम्हारे साथ चलने की पूरी तैयारी कर ली है। इस मुश्किल घड़ी में जिस तरह से आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान गैरों का होता है आदित्य, अपनों का नहीं। तुम्हारी मुसीबतें क्या हमारी मुसीबतें नहीं है? दीदी वो बात नहीं है। खैर जाने दीजिए। एक गुजारिश थी आप लोगों से। बोलो। आप दोनों लोग पवित्रा को लेकर इंदौर पहुंचिए। मैं 2-3 दिन के बाद अगर आपसे इंदौर में मिलता हूँ। आदित्य, इन 2-3 दिनों में तुम क्या करोगे? चाचा साहब, वो मैं सोच रहा था कि मैं पवित्रा के गांव चला जाऊं। वहां जाकर उसके मामा साहब से मिलकर उन्हें सारी सच्चाई बता दूं। हो सकता है सच्चाई जानने के बाद वो उसे वापस अपना ले। आदित्य, तुम्हें क्या लगता है, जिस व्यक्ति ने कम उम्र में दहेज के लालच में आके अपने भांजे की शादी कर दी हो, उसे जब पता चलेगा कि उसका दामाद ठाकुर अजय प्रताप सिंह का बेटा है, तो वो तुम्हें आसानी से छोड़ देगा? पर चाचा साहब, बस अब तुम कुछ नहीं करोगे, तो पवित्रा के मामा से तो हरगिज नहीं मिलोगे। लेकिन पापा ठीक कह रहे हैं आदित्य। पवित्रा के मामा से मिलकर तुम नई मुसीबत मोल ले लोगे। आदित्य, सही वक्त का इंतजार करो और कुछ फैसले हमें वक्त पे ही छोड़ देने चाहिए। तुम तो इंदौर चलने की तैयारी करो और जो भी होगा ठीक होगा। ठीक है, जैसा आप कहें। हे भगवान, ये निधि जी ने मुझे क्या से क्या बना दिया। अच्छा खासा आदमी था, पजामा बना दिया। अरे भाई साहब, ये ठाकुर अजय प्रताप सिंह की हवेली का है। इस तरफ पक्का? थैंक यू जी, थैंक यू। देख, तूने 3 बोलते ही हाथ उठा लिया था यार, ऐसा मत कर, चीटिंग है ये। हाँ हाँ हाँ, जानता हूँ, पर जीता मैं हूँ। अरे यार, दोस्ती में क्या हार और क्या जीत है? नहीं नहीं नहीं, फंस गया ना बाहर, ऐसे अंदर जाना मुश्किल है। इजी 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 किया, इजी इजी बन गया ना इजी, बहुत इजी। पर मुश्किल दाग ये निकालना इजी है। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, इसके 10 हाथों की शक्ति ऐसी मुश्किल दाग निकालना बन जाए इजी। सर्फ एक्सेल इजी वॉश। वरुण, हेलमेट। थैंक यू सर। Hi, I'm Varun Patel's mom. Yes, I know. I hope Varun can face the fast bowler. Mrs. Patel is prepared. I know, but fast bowler, what if he gets injured? It's quite risky. बॉलर फास्ट हो या स्लो, रिस्क तो है, आउट होने का या बॉल लगने का, दोनों। I know, पर वरुण? आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो? Of course, since 2005. पर वरुण? Even mutual funds are subject to market risk. वहाँ भी तो नुकसान होने का रिस्क होता है। What about that? सचिन, म्यूचुअल फंड्स में उन्हीं को इन्वेस्ट करना चाहिए जो रिस्क लेने के लिए तैयार हो। Mrs. Patel, I'm saying the same thing. Mutual fund हो या क्रिकेट, one should be ready to take the risk. Good point. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये कहाँ आ गए हम। चलो, जैसे भी हो, पहुंच तो गया। अब देखना ये है कि राणा आदित्य प्रताप सिंह इतने महीनों से क्या गुल खिला रहा है।
इतने धक्के खाए, इतनी तकलीफें झेली, यहाँ मिला ताला। क्या जवाब दूंगा निधि जी को कि हार गया उनका चाहने वाला? नहीं नहीं, वेरी बैड गुलशन, वेरी बैड। प्रतीक आजा। क्या बना है माँ खाने में? तेरा मनपसंद खाना है मक्के की रोटी, सरसों का साग और गुड़। रेडी? शुरू करें? ठीक है, रेडी। 1 2 3 कौन बोलेगा? देख, मैं बोलूंगा। नहीं नहीं जोशी जी, मैं जानता हूँ हमेशा की तरह चीटिंग करेगा तू। चल ठीक है, अब इतने सालों बाद मिला है तो तू ये स्टार्ट कर ले। हाँ ओके, रेडी? ठीक। 1 2 3। अवदेश दो बोलते हाथ डाला था। दिस चीटिंग नॉट फेयर। एक लास्ट टाइम बोलूंगा, एक ही बार होगा अभी। हाँ, नो चीटिंग। ओके रेडी? ओके। 1 2 3। देख, तूने 3 बोलते ही हाथ उठा लिया था यार, ऐसा मत कर, चीटिंग है ये। हाँ, जानता हूँ, पर जीता मैं हूँ। अरे यार, दोस्ती में क्या हार और क्या जीत है? नहीं, दोस्ती में क्या हार और क्या जीत। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब दोस्ती नाम की तो कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। एक दोस्त है मेरा, वो भी ऐसी बातें कर रहा है। ठीक है भैया, आज तो मतलब उपवास। चल ठीक है, अब नौटंकी मत कर। मैंने डॉक्टर किसने बना दिया, तुझे तो एक्टर होना चाहिए। ये ले, अब खुश? हाँ, थैंक यू वेरी मच। क्या ढूंढ रहा है? नहीं, कुछ है। क्या? रोटी। अवदेश यार, तो दिया ना? पापा, आप पुलिस इंस्पेक्टर हो ना? एसीपी। सच में? अरे इस शहर के बड़े बड़े गुंडे डरते तेरे पापा से। तो फिर ये छोटे छोटे मच्छर क्यों नहीं डरते आपसे? बेटा, मच्छर सबसे ज्यादा डरते हैं गुड नाइट ग्रीन शक्ति से। गुड नाइट का 94% नेचुरल ग्रीन शक्ति कॉयल, नेचर और एक्टिव मॉलिक्यूल्स की दमदार शक्ति कॉयल के अंदर, यानी मच्छर बाहर तो घर का एसीपी। गुड नाइट ग्रीन शक्ति। ग्रीन शक्ति अंदर, मच्छर बाहर।
पेड़ों का गिनती का काम हो गया? जी साहब। ठीक है, तुम काम देखो। राम राम। एक्सक्यूज आई मीन सुनिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर फॉरेस्ट गेस्ट हाउस कहाँ पर है और कितनी दूर है? फॉरेस्ट गेस्ट हाउस? हाँ। एक काम कीजिए, 100-150 कदम आगे की तरफ बढ़िए। ओके। फिर बाएं तरफ मुड़िए, वहाँ एक लकड़ी का टूटा हुआ गेट मिलेगा। दाएं मुड़िए, हाथ जोड़िए और झुकिए। क्यों? मंदिर है हनुमान जी का। और जनाब गांव में आएंगे तो आशीर्वाद नहीं लेंगे? हाँ। आगे की तरफ आपको एक कुआं मिलेगा, उस कुएं पे आपको ठंडा पानी मिलेगा। अब जनाब गांव में आए तो ठंडा पानी तो पीजिए। फिर 10-15 कदम आगे फिर बढ़िए, वहाँ एक चौपाल दिखेगी। अरे इस तरह का मजाक तो अवधेश क्या करता था? बढ़िएगा और लोगों से पूछिए कि फॉरेस्ट गेस्ट हाउस कहाँ है। अवधेश तू? हाँ मैं। लेकिन तू इतना कैसे बदल गया यार? मतलब कॉलेज में तो एकदम लंबी लंबी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, एकदम हिप्पी की तरह। और देख जनाब बातें हो गई हो तो गेस्ट हाउस चलें, बाकी की बातें वहीं करेंगे। प्लीज, जरूर जरूर। लेकिन वो जो कॉलेज में पिंकी हुआ करती थी, क्या हुआ प्रतीक? कुछ नहीं माँ, वो एक पेशेंट की बात याद आ गई। माँ मैं थोड़ी देर के बाद खाऊंगा। कोई बात नहीं, तेरा मन होगा तो बता दे। बाबूजी, खाना। तुम्हारा? जी बाबूजी, आपने कुछ कहा? तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, कृष्णा। कृष्णा? एक बात बताओ कृष्णा। जी। ये कौन सी जगह है? और मैं यहाँ आया कैसे? बाबूजी ये माधवपुर है और उस हादसे के बाद गांव वाले आपको यहाँ ले आए थे। हादसा? वो हादसा हुआ कैसे था? बाबूजी हमें ज्यादा कुछ तो पता नहीं, पर आपकी गाड़ी का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया था। उसमें बहुत से लोगों की मौत हो गई थी। वो तो हमारी अम्मा वहां से गुजर रही थी, उन्होंने आपको देखा और आकर गांव वालों को बताया। गांव वाले आपको यहाँ ले आए। कृष्णा जी। यहाँ आसपास कोई पुलिस स्टेशन है? पुलिस स्टेशन? क्यों? मैं वहां जाकर अपने बारे में जानना चाहता हूँ। पर बाबूजी अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। पेरिपोन अंकल जी, पेरिपोन अंकल जी। व्हाट पेरिपोन गुल्लू, कहाँ चले गए थे तुम बिना बताए? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने? अंकल जी, मैं ना वो निधि जी। और सुनो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुमसे बल्लभगढ़ जाने को कहा है, समझे? नहीं नहीं, आप ये समझ लीजिए कि मैं बहुत जरूरी बिजनेस डील के लिए गया था और वो डील हो गई है एंड आई एम द विनर। मैं जरा निधि जी से मिलके आता हूँ, ठीक है? ठीक। निधि जी, निधि जी। निधि जी, निधि जी कहाँ हैं आप? निधि जी, निधि जी, निधि जी, निधि जी,
गुल्लू, तुम वापस आ गए? आदित्य से मिले? कैसा है वो? ठीक तो है ना? तुमने उससे पूछा? इतने दिनों तक उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया? किस काम में बिजी है? और वापस कब आ रहा है? निधि जी, calm down. Don't be so excited. गुल्लू प्लीज बताओ ना, आदित्य ने क्या कहा? मैं आपको क्या बताऊं निधि जी, ये आदित्य की हवेली तक पहुंचते पहुंचते मेरी क्या हालत हुई है, मैं आपको बता नहीं सकता। तुम आदित्य से मिले ना? कि आपने मुझे कहाँ भेज दिया था निधि जी? ये वल्लभगढ़ जाने के लिए कोई टैक्सी भी नहीं थी, मुझे वो छकड़े में बैठ के जाना पड़ा, और छकड़े में जो मेरी हालत हुई है। ओफ। गुल्लू, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, तुम आदित्य से मिले या नहीं मिले? बस यही तो मात खा गया इंडिया। मैं आदित्य की हवेली तक पहुंच गया था निधि जी, लेकिन क्या? मुझे वहाँ ताला लगा मिला, और मेरे वहाँ पहुंचने से कुछ देर पहले ही आदित्य अपने शहर के लिए रवाना हो चुका था। क्या? आदित्य वापस आ रहे? आइए चाचा साहब, आइए दीदी। अरे वाह आदित्य, घर तो काफी अच्छा है, आप लोग आराम कीजिए, मैं जरा बाहर से खाना लेकर आता हूँ। अरे पर हमारे होते हुए आप बाहर से खाना क्यों मंगवाएंगे? हम बना देते हैं ना खाना। इसीलिए कि तुम भी थक गई होगी, तुम भी आराम करो। पर हमें तो घर के कामों की आदत है, और वैसे भी गाड़ी में बैठे बैठे हमें थकान हो गई है, तो अगर हम घर के काम करेंगे हमारी थकान भी दूर हो जाएगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जी। दीदी, पवित्रा आपके साथ आपके कमरे में रहेगी, तो तुम अपना सामान वहीं रख दो। क्या बात है मेरा बच्चा, इतनी खुश है? डैड चलिए वापस घर चलिए। क्यों, क्या बात है इस तरह अचानक? डैड, आदित्य वल्लभगढ़ से निकल चुका है, मुझे उससे मिलना है, जल्दी चलिए ना प्लीज। अब मुझसे और सब्र नहीं होता, मुझे उससे जल्द से जल्द मिलना है। जैसी तुम्हारी इच्छा, चले चलते हैं। लव यू डैड। लगती हो किसी शायर का ख्याल, ऐसी सादगी तो है खुद में बेमिसाल, ऐसी सादगी तो है खुद में बेमिसाल। ये कहाँ आ गए हम,
आदित्य है? हाँ जी, वो अंदर है। आदित्य, आदित्य। जी कहिए। जी मैं ही आदित्य हूँ। आप? ओह, शायद आप आदित्य प्रताप सिंह को ढूंढ रही हैं, लेकिन मैं आदित्य शुक्ला हूँ और कुछ दिन पहले ही मैंने उनसे घर खरीदा। वो यहाँ पर नहीं रहते। आपको पता है वो आप कहाँ रहते हैं? नहीं पता है मुझे। I'm sorry, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। हेलो। दीदी, आपको क्या लगता है कि इन्होंने जो कुछ भी अभी किया सही किया क्या? अरे अब क्या कर दिया आदित्य ने? देखिए ना, कितनी बेरुखी से इन्होंने कह दिया कि तुम जाकर दीदी के कमरे में रह जाओ। ये भी कोई अच्छी बात हुई क्या? तो इसमें गलत बात क्या है? तुम्हें हमारे साथ रहना अच्छा नहीं लगेगा? वो बात नहीं है, हमें बस इतना पता है कि शादी के बाद पति पत्नी हमेशा एक साथ एक ही कमरे में रहते हैं, और पत्नी का पति के साथ रहना इसलिए भी जरूरी है ताकि वो उनका ख्याल रख सके। देखो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि इस वक्त आदित्य के हालात ठीक नहीं हैं। दीदी, हम जानते हैं कि इनके हालात अभी ठीक नहीं हैं। माना हम छोटे गांव के हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन एक इंसान के दिल को पढ़ना हमें अच्छे तरीके से आता है। तो क्या पढ़ा तुमने आदित्य के दिल में? दीदी, वो हमें लगता है कि हम उन्हें पसंद नहीं है। देखिए ना, शादी को इतने दिन हो चुके हैं और वो है कि अब भी हमसे दूर दूर रहते हैं और हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि हम भी उनसे दूर ही रहें। वो बात नहीं है पवित्रा, तुम गलत समझ रही हो। आदित्य तुमसे प्यार करता है, वो तो बस ठाकुर चाचा के मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाया, इसीलिए वो। दीदी, जब तक वो इस सदमे से निकलने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक वो कैसे निकल पाएंगे? हमें तो लगता है कि अब हमें उनसे जाकर खुद ही बात कर लेनी चाहिए। किस बारे में? यही कि वो हमसे इतना दूर दूर क्यों रहते हैं, हमारे पास आने की कोशिश क्यों नहीं करते, हमसे अपना सुख दुख क्यों नहीं बांटते। उन्हें क्या लगता है हम उनके सुख दुख बांटने के लायक नहीं हैं क्या? देखो, मुझे लगता है ये आदित्य के साथ बात करने का सही मौका नहीं है। तुम्हें उसको कुछ और वक्त देना चाहिए। तुम मेरा यकीन करो, तुम्हें पत्नी होने के सारे अधिकार मिलेंगे। हम ज्यादा कुछ नहीं चाहते, हम बस इतना चाहते कि वो अपने सारे सुख दुख, अपनी तकलीफें हमारे साथ बांटे। जिस बारे में सोच सोच के वो अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं, हमें वो सारी बातें बताएं। और दीदी, वैसे भी दिल की बात बताने से ही तो तकलीफ कम होती है। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी बातें करती हो। कहाँ से सीखी ये सारी बातें? दुनियादारी से। दुनियादारी की पढ़ाई की है हमने। अच्छा, अब सिर्फ बातें ही करती रहोगी कि कुछ खिलाओगी भी? बहुत जोर से भूख लगी। अरे हाँ, इस बारे में तो हम भूल ही गए थे। हम अभी के अभी जाकर सबके लिए खाना बनाते हैं। कितनी भोली है ये लड़की, समझ में नहीं आता कि इसे कैसे बताया जाए कि जिस आदमी से ये पत्नी का अधिकार मांग रही है वो इसका पति है ही नहीं। দাদা কি খাবেন? ভেটকি মাছের ফ্রাই, বাসন্তী পোলাও, বাহ, কষা মাংস, চিংড়ি মালাইকারি। দাদা এবার অ্যাসিডিটির জন্য কি নেবেন? খাবারে চয়েস চলে, কিন্তু অ্যাসিডিটির জন্য অনলি পলিক্রল। পলিক্রল অ্যাকশন শুরু করে 10 সেকেন্ডে আর দেয় ইমিডিয়েট কুলিং এফেক্ট। পলিক্রল ইন অ্যাসিডিটি আউট। দাদার ভরসা উইদাউট এনি ডাউট। পলিক্রল। ये कहां
सुनिए जी, हाँ बोलो। जी हम कह रहे थे कि क्या हम आपके साथ आपके कमरे में नहीं रह सकते? नहीं, वो हमने सुना है कि शादी के बाद पति पत्नी हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसलिए हम पवित्रा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारे मामा जी ने बहुत कम उम्र में तुम्हारी शादी कर दी। अभी तुम्हारी उम्र खेलने कूदने, खाने पीने और पढ़ने लिखने की है। अभी कुछ दिनों के लिए तुम ये भूल जाओ कि तुम शादीशुदा हो। हाय राम, कभी कभी आप बहुत अजीब बातें करते। हम ये कैसे भूल जाए कि हमारी शादी हुई है? आप हमारे पति हैं ना, तो आपका ख्याल रखना, आपकी सेवा करना हमारा धर्म है। क्या हुआ बेटी? आदित्य से मुलाकात हुई? क्यों? उसने वो घर बदल लिया डैड। गांव से आने के बाद भी उसने मुझे फोन नहीं किया। वो कहाँ है, कैसा है, मुझे कुछ नहीं पता। इसका क्या मतलब हुआ डैड? उसकी कुछ मजबूरियां होंगी, वरना आदित्य ऐसा लड़का नहीं है। लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी है डैड जो वो मुझे नहीं बता सकता? निधि, कई बार इंसान किसी ऐसे भंवर में उलझ जाता है कि उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, कहाँ जाए। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है? कई बार इंसान अपनी मर्जी से अपनी तकलीफें बढ़ा लेता है। निधि बेटा, तुम खुद ही सजा भुगत रही हो और अपने आप को कसूरवार बना रही हो। पता नहीं क्यों डैड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। एक बार, बस एक बार आदित्य मुझसे बात कर ले, मेरे सारे डर, सारी आशंकाएं खत्म हो जाएंगी। तुम्हारी सारी बातें जायज है बेटा, पर मैं तुमसे इतना ही कहना चाहूंगा, तुम अपने आप को कमजोर मत पड़ने दो। जिंदगी का जो भी रूप सामने आए, हिम्मत से उसका सामना करो। सुनिए, आदित्य, ये कौन है? ये सवाल तो हमें आपसे पूछना चाहिए कि आप हमारे पति को ये परेशान क्यों कर रही हैं? पति?